नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज में अभिलेख, मुद्राएं और मूर्तियाँ के बारे में जानकारी ली तथा स्रोतों के बारे में जानकारी ली, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चित्रकलाएं, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन आदि के बारे में जानकारी हासिल किए। उसके बाद अब चलिए हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आगे की पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथ, बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के उपदेशों तथा बुद्ध की जीवनी से संबंधित तथ्यों को बौद्ध धर्म ग्रंथों में संकलित किया गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के उपदेशों तथा बुद्ध की जीवनी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो बौद्ध धर्म ग्रंथों में संकलित किया गया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है। पिटक का शाब्दिक अर्थ पिटारा होता है, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक गौतम बुद्ध के उपदेश एवं जीवनी है। सूत पिटक में हम लोग के गौतम बुद्ध के उपदेश एवं जीवनी की जानकारी मिलती है। विनय पिटक में संघ के नियम तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन। बौद्ध ग्रंथों में जातक का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं संकलित किया गया है। ये पाली भाषा में लिखी गई है। ये गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखे गए हैं। एक अन्य बौद्ध मध्यम कारिका नागार्जुन द्वारा रचना किया गया है। यह बौद्ध दर्शन से संबंधित साहित्य है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश, सिंहली द्वीप, श्रीलंका से संबंधित अनुश्रुतियां मानी गई है। यह कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथों की रचना तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु लामा तारानाथ ने किया है। श्रीलंका से संबंधित अनुश्रुतियां मानी गई है, जबकि कंग्यूर तथा तंग्यूर ग्रंथों की रचना दो प्रमुख बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। जैसे कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथों की रचना तिब्बत के रहने वाले बौद्ध धर्म गुरु लामा तारानाथ ने किया है। अब तो चलिए हम लोग जैन धर्म ग्रंथ क्या है उसके बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। आरंभिक जैन ग्रंथों को पूर्व कहा गया है। इसकी संख्या 14 है। ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। संपूर्ण जैन साहित्य को आगम कहा गया है। इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 6 छंद, सूत्र, प्रकीर्ण आदि हैं। आगम ग्रंथों की रचना वल्लभी, जो गुजरात के रहने वाले थे, वे किए हैं। ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। वल्लभी ने प्राकृत भाषा में आगम ग्रंथों की रचना की है। अब कल्प सूत्र की रचना जैन भिक्षु भद्रभाव बाहु द्वारा की गई है। कल्प वृक्ष की रचना जैन भिक्षु जो भद्रबाहु द्वारा की गई है। यह भी प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ परिशिष्ट पूर्व हेमचंद्र द्वारा रचित है। यह संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग धर्म ग्रंथों के बारे में भी, अन्य धर्म ग्रंथ के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे महाकाव्य रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। ये मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है रचना है महाकाव्य रामायण की। इसमें प्रारंभ में 600 श्लोक थे। इसमें कालांतर में 12,000 श्लोक हो गए हैं। पहले शुरू जब किया गया था तो 6600 श्लोक थे और अब 12,000 श्लोक हो गए हैं। वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा की गई है। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं।
यह महाभारत कहा गया है, इसे ही महाभारत कहा गया है। इसे स्त्री संहिता भी कहा गया है। प्रारंभ में इसमें 88,000 श्लोक थे। इसे महाभारत को जय संहिता भी एक नाम दिया गया है। प्रारंभ में 88,000 श्लोक थे और इसे जय संहिता कहा गया था। कालांतर में 24,000 श्लोक हो गए हैं। भारत में यह चतुर्विसर्गी संहिता कहलाया। तो चलिए अब हम लोग धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।